पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब दक्षिण के राज्यों में होने वाले चुनावों पर अपनी रणनीति तेज कर दी है। पूर्वोत्तर के जिन राज्यों को अब तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उन राज्यों को भी भाजपा ने फतेह कर एक बार फिर से पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का देश में बड़ा संदेश दिया है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा की तुलना में उतना अच्छा नहीं रहा। इसकी एक वजह ये भी है कि कांग्रेस ने इन चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार में कमी रखी, जबकि भाजपा की ओर से चुनाव से पहले 3 राज्यों में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई जनसभाएं की। दक्षिण राज्यों में चुनाव की तैयारी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जीत से गदगद भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए पिछले साल से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। दक्षिण के कर्नाटक राज्य में इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। पार्टी नेताओं को विश्वास है कि कर्नाटक में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी और पीएम मोदी के चेहरे के दम पर एक बार फिर से कर्नाटक में कमल खिलेगा। तेलंगाना में कर्नाटक के नतीजों का दिखेगा असर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में मौजूदा बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार अगर इस बार भी रिपीट होती है, इसका असर तेलंगाना चुनाव पर पड़ेगा। पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि अपनी पूरी ताकत वो तेलंगाना में जीत के लिए झोंक दे, क्योंकि तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति BRS भाजपा को कड़ी चुनौती देने के मूड में दिख रही है। दक्षिण राज्यों में भाजपा के सामने विपक्ष की बड़ी चुनौती। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एक साथ आकर भाजपा को घेरने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव खुद केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए आगे हैं। के चंद्रशेखर राव यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगे हैं। के चंद्रशेखर राव ने इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से भी हाथ मिलाया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पास कर्नाटक और तेलंगाना में अभी 29 सीटें हैं, जिसमें कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटों पर भाजपा ने 2019 में जीत दर्ज की थी, जबकि तेलंगाना में पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं है। फिलहाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जहां एक तरफ दक्षिण राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं पूरा विपक्ष एक साथ आकर इस मकसद में जुटा है कि 2024 में भाजपा की सरकार ना बन पाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले मंच अलग अलग हो, लेकिन पूरे विपक्ष का सियासी मकसद एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना। हालांकि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी भी यही है कि विपक्षी दलों का नेतृत्व कौन करेगा, और अगर पीएम मोदी को चुनाव में हराना है तो इसके लिए विपक्ष के सामने उनके जैसा प्रभावशाली चेहरा भी होना चाहिए जो जनता के चुनावी मूड को बदल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।